तो नमस्कार सभी को, मैं आपका प्रिय रूपेश घोटाला और मुझे उम्मीद है आप सब बेहतरीन और शानदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे झूठे जुमलों की, जो पहले हमारे यहाँ देहाती जुमलों जो ताशों के नाम से जाने जाते थे और वो अब निखर के आ रहे हैं ऑनलाइन गेमों के रूप में, जिसकी स्टार्टिंग 2003 में हुई। आपको बता दें, IPL स्टार्ट होने से पहले 2000 में इन्होंने ऑनलाइन गेम्स का प्रयोग स्टार्ट किया। जो गरीबी के चलते बहुत से लोगों पे मोबाइल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ये आइडिया इनका ऑनलाइन गेमों वाला फेल रहा। और कुछ समय बाद सन 2003 से 7 की स्टार्टिंग में तो इस समय इनकी प्रोग्रेस हुई क्योंकि IPL स्टार्टिंग में तो IPL स्टार्ट हुए तो कहीं ना कहीं इनसे मूवमेंट मिला और कहीं ना कहीं बहुत से अधिकतम 100% लोगों के पास मोबाइल थे, उस वक्त आ गए थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कामयाब रहे। तो इसके बढ़ते IPL के बढ़ते समय इसकी उपस्थिति में जरूरी ये नहीं है कि IPL से स्टार्टिंग हुई है। इसकी IPL से स्टार्टिंग कहीं ना कहीं जो गेम्स दिए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल रहा है क्रिकेट, उसकी उपाधि दी गई। तो क्रिकेट कहीं ना कहीं एक सट्टेबाजी का प्रारूप बना रहा है और वो अभी भी दिख भी रहा है। तो स्टार्टिंग क्रिकेट में क्योंकि इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अधिकता है, जो अधिकतम लोगों का प्रिय खेल जो है वो क्रिकेट है। आप 80% युवाओं को देख लीजिए, भारत के युवाओं को, जो क्रिकेट के लिए एक अहम योगदान देते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। और तो कहीं ना कहीं जो एक उच्च स्तर पे वो खिलाड़ी पहुंच जाता है, जो छोटे से जुमलों से बच के प्रैक्टिस की है जैसे मैचों में उसने, तो ये जब बड़ा होकर BCCI के नीचे काम करने लगता है, तो फिर यही खिलाड़ी जो हमारा प्रिय रहा है, यही खिलाड़ी जब जो प्रमोशन करता है ऑनलाइन गेम्स की, तो इससे कहीं ना कहीं ये उपाधि दी जाती है कि पैसे का प्रारूप होता है, क्योंकि BCCI पैसे इन्वॉल्व करने के लिए तैयार रहती है। सबसे मोटा फायदा अगर बात है गवर्नमेंट को होता है। यदि आप ड्रीम 11 यूजर हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये सोचा जरूर होगा कि आप एक बार 1000 रुपए जीत गए। तो 1000 रुपए जीत गए, आप कभी मायना लगाएं, बैठा जो ड्रीम 11 का जो अधिकारी है वो कभी भी आपको 2 मैच और 3 मैच में इतने पैसे नहीं जीत देगा। आप जितने भी पैसे जीते होंगे वो हारी हुई रकम से हमेशा कम होंगे। तो यही मैं बात पिछली वीडियो में कह रहा था, इसी वीडियो में यही बता रहा हूं कि जो जुमला है उससे बचें। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, IPL इतना सट्टेबाजी का कारोबार हो चुका है इस समय, क्योंकि आप वॉचिंग टाइम देख लें, जब पढ़ाई की या अन्यथा किसी भी लाइव वीडियो चल रही हो, किसी भी ऐप पे आ रही हो, तो आप व्यूजर्स को देखिए, व्यू मिलेंगे आपको पढ़ाई वाले 2000, 3000, 10,000, 15,000, 20,000। आप देख लीजिएगा जाकर के 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 13 करोड़ जिस समय वॉचिंग टाइम है। तो ये कहीं ना कहीं जुमलेबाजी का कारण है। जो व्यक्ति कभी T20 मैच देखने के लिए जिसके पास वक्त नहीं रहता है, वो आज टेस्ट मैच देख रहा है। किस लिए? क्योंकि उसने आज 10 रुपए की टीम बनाई है। और कुछ होशियार ऐसे होते हैं जो 2 मैच जीत गए दूसरे को बढ़ावा देते हैं कि आप भी, हम जीत गए, आप भी जीतेंगे। तो इससे बढ़ावा कहीं ना कहीं बढ़ता है। आपको खुद समझना होगा इस चीज को कैसे बचना है। और मेरा सिर्फ इतना सिद्धांत है कि बस जुए से बचें, अंतों से बचें। आप जुए की ओर प्रभावित हो रहा है हमारा आजकल का युवा, जुओं की तरफ इतना प्रभावित हो रहा है कि आप देख लीजिएगा, यदि आप हार में हैं तो इस उम्मीद में आप आगे बढ़ते हैं कि मैं इस मैच में इतना हारा हूं तो उम्मीद है हम कल जीत जाएंगे। और जो जीता हुआ बंदा है वो ये सोचने के लिए मैं 1000 रुपए जीता हूं, कल 2000 जीतूंगा, परसों करोड़पति बन जाऊंगा। कोई करोड़पति बनने की चाह में रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो कोई अपने गंवाए हुए पैसों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। देश हमारा बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है। और बात की जाए युवाओं की, तो युवा आपको लगातार सट्टेबाजी में दिखेंगे, कसिनोस में दिखेंगे। जैसे देहात में पहले ताश प्रसिद्ध थे, ऑनलाइन गेम है। अगर आपके पिताजी ने आपसे पूछा क्या कर रहे हो, कि पिताजी मैं पढ़ रहा हूं, तो ये इन्वॉल्वमेंट रहती है कि घर वालों भी इसको नहीं समझ पाते हैं कि आप पढ़ रहे हैं या सट्टेबाजी कर रहे हैं। तो पहले इस पे गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। क्या यह युवाओं के लिए गेम स्किलफुल है
या फिर चेंज है? क्योंकि आजकल का युवा ड्रीम 11 स्किल से नहीं खेलता है या किसी भी ऑनलाइन ऐप को स्किल से नहीं खेलता है। जैसे हमें कुछ पाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब मिलता है। हम तो ये लक के ऊपर बना लेते हैं टीम कि आज हमने वाइस कैप्टन उसको बना दिया, कैप्टन उसको बना दिया, चलेगा। ये आपको पक्का तो हो नहीं सकता है कि ये चलेगा, क्योंकि इसलिए पक्का नहीं हो सकता है क्योंकि हमने उनका भविष्य और हम अपने एक आने वाले विकास करते हैं। क्योंकि ना हमने इस बारे में पढ़ा है, ना इसके आप पिच रिपोर्ट लेने नहीं गए हैं। जो आपको कमेंट्री बॉक्स से पिच रिपोर्ट आई है, आप उसके सिद्धांत से चलेंगे, निर्देश से चलेंगे, ना कि आप किए हुए प्रयास पर या निर्देश पे नहीं चलेंगे। तो इससे ये होता है, यदि आप निर्देश से नहीं चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं स्किलफुल गेम नहीं है। आप लक पे रहेंगे कि ये चल गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आपको क्लियर है? क्लियर तो नहीं है। यदि आपने पढ़ाई की है तो क्वेश्चन है, हाँ ये क्लियर है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसलिए जहां तक है ऐसे जुमलों से बचें। खेले जाते हैं वो आजकल का युवा, वो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और ये ब्रिटिश सरकार ने कसिनोस में जो एक्शन था वो 25 जनवरी 1867 में स्टार्ट कर दिया गया था। और फिर हम 1947 में जब आजाद हुए तो हमारे संविधान में भी यही लिखा हुआ, थोड़ी सी चेंजिंग हुई है इसमें। और फिर नियम ऐसे ही बदलते गए। 1967 में चेंजिंग हुई, 1989 में चेंजिंग हुई, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हुई। कसिनस को बंद करने का ऑप्शन आया। गवर्नमेंट ने जानकारी ली कि ये गेम स्किलफुल है या नहीं है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ड्रीम 11 और ऑनलाइन ऐपों पे भी ये स्किलफुल गेम है या नहीं है, इन चीजों को नोटिस करके और इस पे कार्य करना चाहिए। आपके जो प्रिय अभिनेता हैं और बीसीसीआई में है जो आपके प्रिय खिलाड़ी हैं, जैसे आपका कोई प्रिय खिलाड़ी है या अभिनेता है, वो भी कहता है, आजकल एड्स में ये आने लगा है, क्या काम मैं कर लूंगा, आप जाके ड्रीम 11 टीम बना लीजिए जाकर के। संदेश कौन देता है? क्योंकि अभिनेता को आपके पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे जुमलों से बचें। आपका अभिनेता है, अच्छी सोच दे, अच्छी राय दे तो ही उसे फॉलो करें, नहीं तो आजकल कोई ऐसा अभिनेता नहीं है। अगर आप देखते हैं तो नीतीश राजपूत को देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, ध्रुव राठी को देखिए, जिससे आपका भविष्य दिखेगा। हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लीडर्स किसके ऊपर निर्धारित है, उनको देख लीजिएगा। क्या उनकी दुर्दशा है? 18वां 19वां दिन है उनका। अमित शाह के पुत्र जैसा बीसीसीआई सेक्रेटरी है। तो यही इफेक्ट राजनीति का भी पड़ता है। तो ऐसे जुमलों से बचें। खेल में यदि राजनीति आएगी तो ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। और जो आपके साथ आज नेता कर रहे हैं, आपको विकास नहीं दे रहे हैं, स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गलत राह पे ले जाएंगे। और ऐसे क्रिकेटर आपको बता दें, आप वीरेंद्र सहवाग को देख लीजिए, जो अभी उस दिन कह रहे थे कि इंडिया नाम अंग्रेजों की देन है। इंडिया नाम यदि अंग्रेजों की देन है, इस पे चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप इंडिया से भारत करना चाहते हैं, लेकिन आप गुटखे का ऐड करना बंद नहीं करेंगे। आप गुटखे का ऐड क्यों करते हो? कपिल देव को देख लीजिएगा, गुटखे का ऐड कर रहे हैं। अजय देवगन को देख लीजिएगा, गुटखे का ऐड कर रहे हैं। दाने दाने में केसर का दम। ये कोई अभिनेता की सोच हो सकती है जो एक देश के लिए फिल्म बनाता है? ये अभिनेता देश के लिए कहीं ना कहीं हर एक प्रकार की मूवी, हर एक दशा की मूवी बनाते हैं जिससे युवाओं को दशा मिले। लेकिन आप रियल लाइफ में ऐसा करेंगे तो ऐसा नामुमकिन है। तो मेरी जहां तक उम्मीद है, ऐसे जुमलों से बचें। यदि आप आज इन जुमलों से नहीं बचेंगे तो आप पिछड़ते जाएंगे। ये जो आपके अभिनेता हैं, इनके कल पुत्र होगा, इनके पुत्र होगा, पुत्री होगी, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे बड़ा अगर यदि कोई मुद्दा है तो ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स एक ऐसी विधि है जिससे आप बाहर जाने का कोई तरीका ही नहीं है। आप बाहर कैसे जा सकते हैं? आपको घर बैठे पैसा मिल रहा है। अभिनेता बनने का शौक ही नहीं, जब घर बैठकर करोड़पति बन जाते तो अभिनेता बनने का क्यों शौक है? तो सबसे आप ऐसे जुमलों से बचें और कभी भी ऐसे अभिनेता और क्रिकेटर को सपोर्ट न करें जो हमेशा ड्रीम 11, माई टीम 11, माई सर्कल ऐप, ऐसे जो भी जुमले ऐप हैं जिनका प्रचार करता हो, प्रमोशन करता हो, उन्हें ना कभी लाइक करें और ना कभी भी उनको फॉलो करें। उनकी रियल लाइफ यही है। अगर वो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे तो वो कभी भी ऐसे आपको नहीं दिखाएंगे। तो मेरी उम्मीद यही रहती है कि आप हमारी बात को समझें। मुझे उम्मीद है
कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप कमेंट में अपनी राय दें, और यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।